मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का प्रगति आई कोनी क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का सभी का स्वागत है। आज प्राइमरी एवं सेकेंडरी, इसके पिछले मैंने वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि प्राइमरी में और सेकेंडरी में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कहाँ से आते हैं। मैंने बताया था प्राइमरी में पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट होता था। इसमें मैं फिर से रिवीज कर दूं, और जो ये प्राइमरी मतलब 1 to 5 का, और एक है सेकेंडरी इसको कह सकते हैं, यानी कि 6 to 8। इसमें 3 पार्ट रहता था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये पार्ट 1 जो है भाषा से, यानी कि लैंग्वेज से संबंधित रहता था, है ना, लैंग्वेज से यानी भाषा से। कैसे से? भाषा से पूछना है। इसमें जल्दी मुख्य रूप से अंग्रेजी और प्लस हिंदी, और इसमें मैंने बताया था प्राइमरी में बांग्ला भी था, उर्दू भी था, है ना। लेकिन अभी यहाँ इसी टाइप इसमें 8 प्रश्न आए थे पिछली बार और 22 प्रश्न, इसमें टोटल 30 प्रश्न इससे आए थे। जो आपका सिलेबस बताया गया है बीपीएस से, TRE 2 या 1 लिया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये था सिलेबस। पार्ट 2 में था आपका समान अध्ययन, जो मैंने डिटेल पढ़ाया था। इसमें मैंने कहा था गणित भी रहेंगे, प्राथमिक गणित, वही गणित की बात। बाकी मैं और डिटेल पढ़ाया हूँ, अभी केवल गणित की बात है। इसमें गणित, तो गणित यहाँ भी है, यहाँ भी भाषा ही रहेगा, फिर यहाँ भी गणित है, और गणित के साथ अन्य चीज भी रहेंगी। और यहाँ तो पार्ट 3 जो साइंस वाले हैं उनके लिए और स्पेशल केस है। साइंस वाले में 40 मार्क्स का स्पेशल मैथ्स होगा इसमें, है ना। तो गणित एक बहुत बड़ा रोल है प्राइमरी वाले के लिए भी, सेकेंडरी वाले यानी कि 6 to 8 वाले के लिए। यहाँ तो पेपर 2 में भी गणित पूछ रहा है, और फिर पेपर 3 में तो स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि वो साइंस के स्टूडेंट है ना। स्टूडेंट नहीं, टीचर है, मतलब कि कहिए स्टूडेंट कहाँ। तो एक तरह से मान लीजिए कि गणित का महत्व ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ भी गणित, आपका यहाँ गणित, और फिर यहाँ गणित, यानी गणित गणित गणित। तो गणित को कैसे हम इजी करें कि सभी लोग को काम आए, प्राइमरी वाला भी काम आया। ऐसा नहीं कि हम प्राइमरी का अलग से गणित पढ़ाएं फिर सेकेंडरी का अलग पेपर 2, संभव नहीं है, समय बहुत कम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे टॉपिक को चुनूँ जो सभी लेवल में काम आ जाए, यानी प्राइमरी में भी काम आ जाए और सेकेंडरी में भी काम आ जाए, उन दोनों को फायदा हो जाए। ठीक है, हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं जिस टॉपिक से सब लोग अवेयर पहले से ही हैं, लेकिन जो अवेयर नहीं हैं, जो टीचर सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, शायद उनको गणित का बहुत पहले से पहले पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, तो उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी समझ में आ जाए। एक छोटा टॉपिक मैं लेता हूं जो गणित का पहला टॉपिक माना जाता है, नंबर सिस्टम। अर्थात संख्या पद्धति बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें 7-8 टॉपिक समा जाता है, लेकिन मैं 1 by 1 धीरे धीरे करके आपको मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आपका मेरा वीडियो जाएगा, आप वहाँ से भी सर्च करके देख सकते हैं और बार बार रिवाइंड करके समझ सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक, इसमें बहुत टॉपिक, सरलीकरण सब कुछ आएगा इसमें, बहुत सारा संख्या का क्लासिफिकेशन नंबर आता है, नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं। हम एक छोटा टॉपिक लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, है ना, और बहुत कम इजी तरीके से, कोई ज़्यादा भाष नहीं है ना, बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे इसको। पहले हम नंबर की बात करते हैं, और एक वर्ड सुने होंगे डिजिट। इसका हिंदी होगा नंबर, मतलब संख्या। हम चाह रहे एकदम ABCD सीख रहे हैं मैथ का, इसका मतलब हुआ अंक। इसका एक और नया नाम है, संख्यांक लिखते हैं, चलते हैं संख्यांक, है ना, संख्यांक। संख्यांक और संख्या का अंक वही चीज है ना। तो डिजिट क्या है, नंबर क्या है,
डिजिट क्या है, जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी में क्या है, ABCD लेटर और वर्ड, वही अंतर है। ये एक तरह का लेटर है अंग्रेजी के हिसाब से, और ये आपका वर्ड है। ये क्या मतलब, तो कोई पूछे डिजिट किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। अंक कुछ एक सांकेतिक चिन्ह होता है। क्या होता है, सिंबॉलिक चिन्ह है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये, रिप्रेजेंटेशन की भी चीज, क्योंकि हम कोई दुनिया में जो ही वस्तु, उसका कुछ मात्रा होती है, उसको काउंटिंग करते हैं, उसको नापते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं, तो कोई न कोई हमको यूनिट चाहिए। किसी तरह नापें कि 2 kg है कि 4 kg है कि 3 मीटर लंबा चौड़ा रस्सी है ना, आपका हाइट 5 फीट है, जो भी, यानी हर एक के लिए हमको एक मेजरमेंट की जरूरत है, एक काउंटिंग चाहिए, एक गिनती चाहिए, काउंटिंग होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कहा कि अंक को एक सिंबॉलिक यानी कि सांकेतिक चिन्ह दिया गया है। ये हमारे जो प्राचीन काल के जो विद्वान हैं वो एक सांकेतिक चिन्ह देकर निरूपित करते थे अंक को, और आज वही अंक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डिजिट में एक सांकेतिक चिन्ह रहता है। जैसे आपने कोई चीज लिखा, मान लो आपने 2 लिखे, ये 2 माने 2 यानी कि 2, ये 2 हो सकता अगर उस जमाने में 2 को कुछ ऐसे लिख देता, ये भी काउंटिंग हो जाता, ये भी सांकेतिक चिन्ह हो जाता। अगर लिखने का जो पहले चला रहा हम लोग उसको मान रहे हैं केवल। जैसे आज देखिए, अब 2 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, ये भी लिखने का तरीका है। ये रोमन पद्धति हो गया, ये अलग पद्धति हो गई, हम वो पद्धति की बात पढ़ेंगे। तो मेरा ये भी एक चिन्ह है ना। और जाइएगा बांग्ला भाषा में कुछ अलग तरीके से लिखाता होगा, उर्दू में कुछ अलग ढंग से लिखता होगा, तमिल में अलग से लिखा था, कन्नड़ में, अरे आप जितनी भाषा में जाएंगे तो लिखने की पद्धति भी क्या होगा, तो क्योंकि वो संख्या है, एक सांकेतिक चिन्ह दे रहे हैं तो बदल जाता है उसके हिसाब से। तो अपने हिसाब से जैसे हम लिखते हैं 5, ये 5 है, तो ये एक सांकेतिक चिन्ह है कि, तो इसको हम बोल रहे हैं डिजिट। ये 5 क्या है, एक डिजिट है। तो कोई पूछ दे कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है, कुछ नहीं। अंक क्या है, किसी वस्तु की मात्रा, भार, उसके कह सकते हैं कि माप को सांकेतिक रूप से जो बोध कराता है, सांकेतिक जो उसको निरूपित करता है, उसे क्या कहते हैं, अंक। अब यही अंक मिलकर, है ना, यही अंक मिलकर यानी कि डिजिट मिलकर क्या बनावेंगे, नंबर, जो संख्या में परिणत हो जाता है। जैसे मैंने लिखता हूं 25, इसमें 2 डिजिट है और 5 डिजिट है ना। संख्या क्या है, ये क्या है, 25 क्या है, संख्या है। कोई पूछ दे कि ये 16 क्या है, एक क्वेश्चन पूछ दे 16 क्या है, तो 16 क्या है, एक संख्या है। क्या है, ये संख्या है। और इसमें डिजिट कौन कौन है, इसमें डिजिट कौन है, डिजिट कितने हैं, तो 2 डिजिट, 2 ही कहलाएंगे। कौन कौन है, तो 1 और 6 यानी 1 और 6 डिजिट इसमें 2 ही हैं। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे 386 में, ये क्या है, संख्या है 386, 386, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, यानी अंक इसमें कितने हैं, तो 1 2 3, अंक इसमें 3 है, यानी इस संख्या में अंक कितने हैं, 3 है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चा का चीज जरूर है, लेकिन जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि आपके जो सिलेबस में बच्चा को पढ़ाते होंगे, अगर जो गणित के टीचर होंगे, उसमें भी पढ़ना ही चाहिए संख्या पद्धति में कि अंक किसे कहते हैं, नंबर क्या है, और नंबर को कैसे निरूपित करते हैं। और हम लोग जो लिखते हैं, जो हम लोग जो नंबर सिस्टम को अपनाए हुए हैं इंडिया में, वो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि दार्शनिक पद्धति प्रणाली बोलते हैं। वो भी देखेंगे बाद में। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये, अगर कोई दशमलव में दे दे, मान लो यहाँ पर दे दे 25.6, इसमें पूछे कितना डिजिट है, ये तो पूरा संख्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ, संख्या कहलाएगा। और इससे पूछे कि अंक कितने हैं, तो कहेगा इसमें कहेगा 3 को, 3 नहीं है, दशमलव के पहले केवल काउंट होगा, ये वाला वो वाला, इसमें 2 ही अंक हैं, ध्यान रखिएगा। दशमलव के बाद वाले को अंक नहीं काउंट करेंगे, वो हैं जरूर, लेकिन गिनती कोई पूछ दे कि 25.6 में कितने डिजिट हैं, इस संख्या में कितने डिजिट हैं,
तो मुख्य रूप से 2 ही रखेंगे। लेकिन केवल कोई ऐसा पूछ दे कि 0.86 में कितने हैं, ये एक संख्या तो जरूर है, संख्या जरूर है, तो पूछ इसमें है कितने अंक, इसमें अंक कितने हैं, तो 0 केवल है, यानी कि 1 है। यानी दशमलव से जस्ट पहले वाला है ना, वो क्या है, उसी को हम अंक मानते हैं। बाकी ये आपका डिजिट जरूर है, लेकिन ये अलग चीज़ है, ये दशमलव डेसिमल अलग से पढ़ेंगे। अभी मेरा कहने मतलब कि आपको कि कोई पूछ दे, कोई संख्या देकर उसमें कौन कौन अंक होते हैं वो आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नंबर क्या है और डिजिट क्या है। नंबर से क्या बनता है, डिजिट। टोटल डिजिट कौन कौन है, चलो हम थोड़ा सा आगे लेते हैं, इसको उतारना हो तो उतार ले सकते हैं आप लोग, और फिर हम आगे देखते हैं कि नंबर में अगर हम देखते हैं, अगर डिजिट की बात करते हैं तो आपको पता है 0 शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल कितना है देखिए 10 होगा, है ना, कितना होगा डिजिट 10। ये अंक कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 0 9 तो ये हो गया, 0 मिला दे, 0 चूंकि बाद में खोज हुआ है ना आर्यभट्ट के द्वारा, तो ये 10 टोटल हो गया। अब ये 10 जो है, अगर कोई पूछ दे कि 3 क्या है, संख्या है कि डिजिट है, तो ये दोनों है। यहां पर जब यहां पर दोनों रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पूछ दे, ये खुद संख्या भी है और खुद क्या है, एक अंक भी है। सिंगल वाला में दोनों बोलेंगे, संख्या भी बोलेंगे और अंक भी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि 32 में बताइए इस संख्या की क्या है, तो ये अंक नहीं है, अंक इसके अंदर में है, ये संख्या है, और इसमें अंक पूछेगा तो कहेंगे 2 है, इसमें 1 और 2 कौन कौन है, तो 3 और 2, ऐसे इसका जवाब दिया जाएगा। तो हम समझते हैं कि संख्या और नंबर में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके बाद थोड़ा सा, हम टॉपिक पर आने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बेस बना लेते हैं। अभी मैंने कहा अंक टोटल कितना है, 0 से शुरू किया मैंने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल हो गया 10। ये अंक हो गया, ये टोटल 10 है, तो इसी को हम बोलते हैं डेसिमल। जो लिखा हुआ है ये डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम, अर्थात इसको हम कह सकते हैं दाशमिक पद्धति, दाशमिक पद्धति, इसी को हम बोलते हैं। बहुत बात बोलते हैं इसमें, दशमलव है ना, दशमलव संख्या पद्धति, इसको भी बोलते हैं। कहीं लिखेगा हिंदू अरबी पद्धति, है ना, जो भी लिखने का तरीका है। तो दशमिक पद्धति बोले, दशमलव संख्या पद्धति बोले, डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम बोले, तो टोटल कितना हो गया 10। तो दाशमिक पद्धति किसको पूछ दे क्या है, अगर एक लाइन पूछ दिया जाए, तो दाशमिक पद्धति में यह खूबी होती है कि उसका बेस यानी कि आधार हमेशा क्या रहेगा 10, आधार 10। क्यों रहेगा, मैंने आपकी कारण दिख नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें कितने अंक हैं टोटल 10, टोटल 10 अंक का, 10 डिजिट का उपयोग करके ही हम क्या सकते हैं, दाशमिक पद्धति को लिख सकते हैं, है ना। तो जितने अंक का प्रयोग होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बेस। बेस कितना हो गया, आधार। आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखाता हूं, जिससे हम लोग बचपन में पहले पढ़ते थे 5वां 6ठा में, कि लिखता था 325 को विस्तार से लिखें, याद आया कुछ। देखिए मैं अभी विस्तार से कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए आता था पहले। तो हम लोग क्या करते थे, 10 पावर 0 इंटू 5 करते थे, फिर प्लस करते थे 2 इंटू 10 पावर 1, उसी तरह बढ़ते जाते थे, फिर 3 इंटू 10 पावर 2। देखिए इसको जब सोल्यूशन करेंगे 3 आइए 100, क्या होगा 3 इंटू 100 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 इंटू 10 हो जाएगा, आई कितना होगा 5। कोई भी संख्या पर पावर रहता था, यानी कि कोई भी संख्या पर पावर अगर 10 पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1, याद रखिएगा। a पावर इजकल टू
यानी पावर यदि 0 है किसी भी संख्या बाद उसका वैल्यू 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्यों होता है वो भी कहीं मौका मिलेगा बताएंगे, अभी हम चाह रहे ज़्यादा रिसर्च नहीं करें इस पर, है ना। अब ये कि 300 प्लस 20 प्लस 5 जोड़िए कितना आएगा, देखिए 325। यहां देख रहे हैं सब जगह कलर चेंज, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं। यहां देखिए ये 100, ये 10, ये 1, यहां से यहां से यहां से आ रहा है। ये चलिए ब्रेक लेते हैं, है ना, गुड। 10 10, यहां देखिए आधार आपने क्या रखा, 10 10 10, तो आधार आपने बेस रखा, यानी इससे जब निकाला गया तो क्या है 3 2 25। ये कुछ पद्धति में लिखा हुआ है, दार्शनिक पद्धति में लिखा हुआ है, दार्शनिक पद्धति में, दार्शनिक संख्या पद्धति में ये वर्ड लिखा हुआ है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, भले हम लिखते नहीं हैं 3 2 5 और यहां बेस दे सकते हैं 10, लिखने का तरीका भी है। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि दार्शनिक में है, हम लोग 10 है, जैसे हम लिखते हैं ना 5 लिखते हैं, यहां पर छुपा हुआ क्या रहता है, प्लस नहीं लिखते हैं कि चलो 5 का मतलब ही 5 है, प्लस यहां ऑलरेडी है। आप लोग पढ़ते होंगे √25, यहां पर 2 छुपा रहता है, पता है। तो कभी कभी कोई चीज हम लोग पता रहता है कि यहाँ जो नहीं दिया हुआ तो ये मान के चला कि यहाँ 2 है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया ये मान के चलते यहाँ प्लस है ना, नेगेटिव अगर खुद दिया रहेगा। वही बात करें, अगर कोई लिखा हुआ है 8 5, इसका मतलब है कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ये 10 यहाँ छुपा हुआ। अगर नहीं दिया हुआ है तब, हाँ दिया हुआ रहेगा तो अलग अंतर हो जाएगा, है ना, वो हम देखेंगे बाद में। तो 3 2 5 इक्वल टू माने कैसे आया, आपका बेस 10 होने के कारण। तो इसी कारण जिसका आधार 10 हो वो संख्या पद्धति कैसा कहलाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। हम समझते हैं कि दार्शनिक पद्धति को समझने के लिए दिमाग लगाना कुछ नहीं है, कि जिसमें कुल संख्या कितना होना चाहिए 10, और उसका आधार भी क्या होना चाहिए 10, उसी से 10 आया है, और ये 10 आधार संख्या बन गया। यानी कि इन्हीं 10 में से ही हम जो भी संख्या बनाएंगे वो संख्या क्या बनेगा, डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम। इसी प्रकार से जो परीक्षा का सिस्टम, बार बार हमको टारगेट लेना एग्जाम का, समय मेरे पास कम है ना, हम इसीलिए उसको ही की तरफ आपको मोड़ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल किसी थ्योरी में नहीं जा रहे हैं। तो हम समझते हैं दार्शनिक पद्धति को समझ की कैसे आएगा, यानी जो भी हम लिखते हैं वो दार्शनिक पद्धति में लिखते हैं। अब मैं लेता हूं फिर से, एक होता है बाइंडिंग नंबर, आप सुने होंगे जरूर, इसको बाइंडिंग नंबर सिस्टम। अब हम थोड़ा नंबर सिस्टम पर ही चलते हैं, है ना, बाइंडिंग नंबर सिस्टम। तो बाइंडिंग नंबर सिस्टम में क्या होता है, अब इसमें बाई मतलब क्या होता है, इसका पहले हिंदी समझ लीजिए, द्विआधारी पद्धति। क्या बोलते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति। इसमें तो परिभाषा जो लिख है उसका लग रहा है, जिसका आधार क्या होगा 2, आधार क्या होगा इसमें 2, बेस इसमें हमेशा क्या होगा 2। तो अभी मैंने कहा जितना आधार होगा उतना ही संख्या से लिखा जाएगा, तो संख्या शुरू से करेंगे 0 और 1। देखिए इक्वल टू 2 आया, क्या हुआ 1 और 2, तो 2 यहां आया तो 2 आधार हो गया। यानी कि 0 1 से अगर कोई संख्या बना रहे हैं, अब वो डेसिमल में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहे सर ये भी तो आपका लिखा हुआ है, अगर ये संख्या लिखा हुआ है और यहां कुछ नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये 10 है। अगर ये लिखकर ऐसे डाल देता है इसका मतलब क्या हो गया, द्विआधारी पद्धति में। यहां पर आपका 10 था, सिंपल रहेगा तो केवल 10 मानेगा। ये भी आपका दार्शनिक पद्धति में है, दार्शनिक पद्धति में है, यानी कि जो हम लोग नॉर्मल लिखते हैं वो वाला, ये खाली बस उसी को नया रूप में कर दिए, ये भी सेम चीज है। ये देखिए यहां पर 10 जब क्या कर दिया गया 2 डाल दिया गया, ये किस में है लिखा हुआ, उस तरह से रहे तो 2 है तो क्या होगा द्विआधारी पद्धति। हमें समझ पे लगता है कि आपको द्विआधारी पद्धति लिखने में केवल 0 और 1 का प्रयोग करते हैं, शायद यही इसी को हम बोलते हैं आपको कंप्यूटर का नंबर, कंप्यूटर में भी इसी का यूज होता है ना। तो 0 1
एक इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके लिए। और इसको कभी कभी परीक्षा में आपको क्या करेगा, दार्शनिक से द्विधारी बदलने के लिए आता है, और द्विधारी से क्या करेगा, दार्शनिक में परिवर्तन करने, इसमें से उसमें बदलिए, इसमें से, तो पहले पता तो रहे कि किससे क्या चलेगा, और इसके आधार पर ही आगे वाला भी आप पूरे होंगे। अष्टक संख्या पद्धति, ऑक्टल, है ना, वो भी हम आपको बता दें। तो आप उसमें नहीं, अब आपको यहाँ समझ में यदि आ गया होगा तो आगे लिखने में भी आसानी होगा। जैसे मैंने अभी बताया, फिर से मैं आपको ले चलता हूं। दार्शनिक मैंने क्या लिखा, दार्शनिक पद्धति में मैंने क्या लिखा, फिर से बताइए कौन कौन है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसका टू कितना हो गया, 10 गिन लीजिए 10। फिर मैंने उसी तरह किया क्या, द्विधारी पद्धति, या दोहरा भी लिखता, कहीं दोहरा समानांतर लिखता है, जैसा रहेगा। द्विधारी पद्धति, संख्या पद्धति मैंने क्या लिखा, केवल 0 और 1 इक्वल टू 2। अगर इसी तरह से अगर लिख दे अष्टक पद्धति, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अष्टक पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्टल, याद रखिएगा ऑक्टल नंबर। अगर अष्टक पद्धति में 8 जा रहा है ना, यानी टोटल कितना जाएगा इधर 8, 8 कहाँ से जाएगा, तो 0 1 बनेगा, 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा और 7। 8 खुद नहीं आएगा। देखिए द्विधारी में 2 खुद नहीं आता है, 10 में खुद 10 नहीं आता है, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। तो 0 1 से कौन बनेगा, द्विधारी पद्धति। अष्टपदी किस बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल टू है ये, है ना। ये आपका, एक मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा इसको, 7 इक्वल टू 8, है ना। गिन लीजिए 7 और 0 मिलाकर 8 बन रहा है। इसी तरह से एक और आता था 16, यानी कि सोडासधारी, सोडासधारी। मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे पहचानेंगे, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में हेक्सा। ये सब पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जगह कलेक्शन कर देता हूँ। कभी कभी लिखने आता है कि कौन सा सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल, इसमें भी जीरो चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं जाएगा, 9 तो ही हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 9 और 0 10। इसके बाद हम चलाते हैं, लिखा हुआ सोडास, यानी कि हेक्सा मतलब 16 वाला जाएगा, तो 16 मतलब 15 को जाएगा, है ना। तो A B C D E और F, देखिए, है ना। फिर से टोटल 15 यहां आना चाहिए, और 0 मिला के क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। गिनिए कितना हुआ, 1 2 3, इधर आपको 10 यहीं पर हो गया, और 1 2 3 16 को कितना आ गया टोटल, 16 पीस। तो आप नामकरण को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे नामकरण हो रहा है। 10 है तो दार्शनिक, 2 है तो द्विधारी, 8 है तो अष्टक, और 16 है तो, लेकिन 16 लिखने का तरीका बोला कि नहीं, 9 के बाद 10 नहीं करना है, क्योंकि तो फिर रिपीट हो जाएगा डीजे। उसके नया आविष्कार किया गया, A B C D E F, है ना, F तो जाएगा, और 16 क्या लिखा हुआ, सोडासधारी। तो आप इस तरह से कोई भी पद्धति को पहचान सकते हैं कि किस पद्धति में कौन चीज लिखा हुआ है। तो दार्शनिक पद्धति में 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो हम लोग नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं। द्विधारी पद्धति जो कंप्यूटर में प्रयोग होता है, 0 और 1 से केवल बनता है। कैसे बनता है वो आगे देखेंगे। अष्टक में बताया 1 2, आपको ये पढ़ना नहीं है, यहाँ पर है ये, स्पेशली नेट JRF में ज़्यादा आता है, या कुछ कंपटीशन में भी अब आने लगा है, रेलवे और जो भी है SSC में या सिविल सर्विस में आता है, लेकिन उसको बाद में कहीं पढ़ाएंगे। अभी जो आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, केवल बाइनरी हम पढ़ाएंगे। तो दार्शनिक पद्धति से द्विधारी पद्धति, अभी आपको तरीका बता दिए कि कोई चीज़ कैसे लिखा जाए। अगर कोई आदमी ये लिखे, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 8 1, इसको पता है कि सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए ये 81 पर 8 लिखा हुआ है, क्या सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। मैंने देखिए 8 जब लग गया मतलब क्या हो गया, अष्टक। अष्टक में कहां तक जाना है, 7 तक, तो 8 कहां से आएगा भाई इसमें, यानी क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। अगर कोई कहे बाइनरी में लिख दे, यहां पर लिख दे 3 2, यहां दे दे बाइनरी, तो बाइनरी में 3 2 आता है कहां से, 0 1 आता है, तो गलत हो गया, ऐसी पहचान गया। तो आपको लिखने का तरीका ही पता चल जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ये दे दे, हम आपको फिर से देते हैं क्वेश्चन, फंसाइए 3 5 8 देते हैं, क्या सही लिखा हुआ है, जरूर। मैंने लिखा अष्टपद में 0 1 पॉइंट से कोई किसी भी 2 को लेकर, किसी भी 1 को लेकर, है ना, आप बना सकते हैं। 3 5 सही है,
लेकिन 7 से क्या होना चाहिए, 7 तक जाएगा मैक्सिमम, 7 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर यही लिखते हैं 7 2 और इस पर 8 दे रहे हैं, सही है। 7 2 पर क्या 8, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फिर 7 2 10 भी देंगे, ये भी सही है, कोई दिक्कत। 10वीं चूंकि 9 तक इसमें जाता है, क्यों नहीं बनेगा। मेरा कहने का पर्पस है कि जो इन संख्या से बनेगा, जहां तक 8 नहीं जाएगा, इसमें 8 नहीं लेंगे, 8 के बाद नहीं लेंगे, और इसमें तो आपका एफ तो जाएगा, एफ के बाद नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या जब लिखेंगे हम, तो आपको ध्यान रखना कि बाइनरी हमेशा 0 1 ही रहेगा, उसके आगे 2 3 नहीं रहेगा। 10वीं में कहां जाएगा, 9 तक ही जाएगा, उसके बाद तो हम लेते ही नहीं है ना, क्योंकि उसी अंक रिपीट होता है। और स्वराजधारी में होगा क्या, अगर कोई लिख दे ऐसे करके कि नहीं हम 1 6 और यहां पर लिख दिया आर, और यहां दे दिया क्या, मान लेते 16, ये होगा कभी नहीं, आर नहीं जाएगा, आर इसमें है ही नहीं है, एफ तक। इसमें हो सकता है 16 एफ हो सकता है, और यहां पर हम 16 दे सकते हैं, या 8 एफ हो सकता है और यहां 16 दे सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान देना है। तो आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। कैसे एक दूसरे में परिवर्तन करेंगे तो बात की बात है। पहला पहचानिए कि कोई संख्या किस पद्धति में लिखा हुआ है, तो बेस से पहचाने जाएंगे किस में लिखा हुआ है, बेस जहां दिया रहेगा पहचान में जाएगा किस पद्धति में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि दार्शनिक पद्धति को पहचानने के लिए द्विधारी पद्धति को, जिसको हम बाइनरी नंबर बोल रहे हैं, और अष्टक पद्धति जिसको ऑक्टल बोला जा रहा है, उस पर 7 तक जाएगा संख्या, और स्वराजधारी में कितना जाएगा, हेक्साडेसिमल में टोटल 16 को, यानी 9 तक ये, अब बाकी 6 को इधर ए बी सी डी ई एफ, टोटल देखिए 16 होना चाहिए, इसलिए नाम भी पड़ गया स्वराजधारी, है ना। यानी हेक्सा डेसिमल, हेक्सा मतलब 6 होता भी है, डेसिमल मतलब 10, तो 10 + 6 कितना हो गया आपका 16। तो हम समझते हैं कि पहचानने का तरीका में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं अपने टॉपिक मेन से आता हूं, कैसे हम बदलें। पहला देखिए, पहले बदलने के लिए सीखते हैं। पहले मैं आपको दार्शनिक से ले चलता हूं, पहला प्रोसेस जो है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। दार्शनिक संख्या पद्धति को यानी बाइनरी में, यानी कि द्विधारी पद्धति में, द्विधारी संख्या पद्धति में बदलना, ऐसे आएगा क्वेश्चन। कोई संख्या दिया रहेगा आपको, हो सकता है ऐसा दिया रहे, लिख दिएगा 20 और कहेगा बराबर ... यहाँ 2 दिया रहेगा। ये क्या चीज में लिखा हुआ है। अगर ये 20 ऐसे भी देगा तो और अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों एक ही क्वेश्चन है ना। तो पहले दार्शनिक पद्धति दिया हुआ है, आपको क्या चीज बदलना है, द्विधारी पद्धति में। इसका 2 तरीका है, एक शॉर्ट मेथड, एक थोड़ा सा लेंदी नहीं है, थोड़ा सा आपको बने आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप इसको पहले 2 लाइन खींच लिए बच्चा की तरह, जैसे गुणनखंड निकालते हैं, आप यहाँ 20 लिख देते हैं। चूंकि द्विधारी पद्धति है, इसमें आधार 2 है, इसलिए हम 2 से इसमें भागा देंगे। पहले इसमें लीजिए, क्या भाग देंगे 2 से, और यहां पर हम शेषफल लिखेंगे। इधर के जो पार्ट में है क्या लिखाएगा, शेषफल लिखाएगा, है ना। तो यहां संख्या हो गया दार्शनिक वाला, और 2 से क्यों भागा दिए, क्योंकि 2 ही इसका बेस होता है। नाम ही है, किससे बदलना है, द्विधारी। अगर कहेगा कि अष्टक में बदलना है तो 8 से भागा देते, अगर पता कि षोडश में बदलना है तो 16 से भागा देते। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो हम अभी अष्टक में नहीं जा रहे हैं, षोडश में नहीं जा रहे हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल में जा रहा है। अभी कह रहा है द्विधारी पद्धति, यानी कि द्विधारी कैसा चलेगा, जिसका आधार 2 होता है। अब देखिए भागा देंगे तो यहाँ भागफल लिखिए, यहाँ लिखिए भागफल 2 से, 10 दूनी 20 कट गया, शेषफल क्या आएगा 0। फिर 2 से देंगे, जब तक करते हैं 2 पचे, ये 5 यहाँ भागफल लिख रहे हैं, 2 पचे 10, शेषफल क्या आ रहा है, यहाँ शेषफल आ रहा है 0 10। फिर देखिए 2 से दे रहे हैं, 2 दूनी 4, शेषफल क्या आएगा यहाँ पर 1। अब फिर देखिए 2 1 पार लगेगा, फिर शेषफल क्या आ गया 0। और इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे, याद रखिएगा, यानी कि हम इसको लिखेंगे, ये 0 है 1 0 1 डबल 0, और इसको बेस लगा देंगे। कितना आसानी तरीका से बन गया, यानी ये 20 का क्या चिन्ह कन्वर्ट हो गया। पहला तरीका, ये आपका पहला तरीका, ये फर्स्ट मेथड बता रहा है कि 20 को आपने कैसे किया, ऐसे बदल दिया। यानी 2 का लिए इसको आप गुणनखंड विधि बोलिए, भाग विधि बोलिए, जो बोलना है बोलिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमको
जो समस्या है जो सोल्व होना है, प्रश्न बनना चाहिए, है ना। अब ये आपको देखिए ऐसे बना गया डैड 2 10 ऐसे करके डैड, कुछ नहीं भागा देते। अब ये देखिए अगर कहेंगे ये आंसर मेरा गलत है कि सही है, कैसे पता चलेगा? हम आपको वही तरीका बताते हैं। आप यहां से क्या करें, 1 रख दीजिए पहले, फिर इसका दुगुना क्या होता है 2 रख दीजिए पहले, फिर 2 का दुगुना क्या होता है 4 रख दीजिए पहले, फिर 4 का क्या होता है दुगुना 8 रख दीजिए, 8 का दुगुना क्या होता है 16, यानी दुगुना करते जाइए। अब देखिए जहां जहां 0 उसको कैंसिल कर दीजिए, कट गया तो क्या बच गया 16 और 4 जोड़ देखिए 20 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा ये मेथड भी सही है, मानी ये कंफर्म हो गया कि 20 का जब बनाएंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 1010000, यहां बेस होगा, ये बनेगा आपका। तो ये 10वीं पद्धति से द्विधारी पद्धति बनाना बहुत ही आसान है, कुछ समय नहीं लगेगा। आप भाग विधि से बना सकते हैं और नहीं तो अब मैं बताने जा रहा हूं। अभी मैं फिर से एक और क्वेश्चन लेता हूं थोड़ा सा लंबा वाला, जैसे मैं देता हूं आपका 30 का बनाइए। 30 को कैसे बनाएंगे, पहले हम भाग विधि सीख लें फिर से। भागा हमेशा किससे देंगे, आधार जो बेस इसका रहता है 2 से देंगे। कितने बार लगेगा, यहां भाग पर लिखें, जब लिखना भाग पर लिखें 15, इधर क्या लिखना हमेशा शेषफल, क्या लिखना शेषफल। कितना का 15 दूनी 30, फिर आ गया 0, है ना। फिर 2 से देंगे 7 बार लगेगा, शेषफल 1 आएगा। फिर 2 बार देंगे, कितना आएगा शेषफल 3 आएगा, भागफल शेषफल 1 आएगा। और फिर 2 बार देंगे 1 बार। ये लीजिए नीचे जब भी लिखेंगे नीचे से ऊपर याद रखिएगा, लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, याद रखिएगा, ऊपर से गलती हो जाएगा। 1 1 1 और 0, ये देखिए कितना आ गया 2। अब इसको भी चेक करना चाह रहे हैं कि मेरा आंसर सही गलत है, अभी चेक करते हैं। लिखिए 1 2 4 8 16, देखिए 0 वाला खाली कैंसिल कर दिया, बाकी जो आ रहा है 30 आपका, 16 4 20, अब 8 2 10, कितना आ गया, देखिए 30 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा जोड़ने पर, सबको जोड़िएगा तो इसका मतलब है कि 30 का भी मेरा ये चीज बनाया हुआ सही है। तो ये तो ठीक है 20 है 30 है, लेकिन आपको कोई लंबा दे दे 500 का, है ना, 700 का बनाइए, तो आप कितना भागा देते जाएंगे, तो बोर्डे पार पड़ जाएगा नीचे, यहां समस्या आएगी। तो उसके लिए मैंने एक अलग से ट्रिक निकाला है, वो इंपॉर्टेंट है। उस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी रहेगा लंबा चौड़ा सब खत्म हो जाएगा। खाली आपको एक सीरीज हल्का से 2-3 बार रिपीट कर लेंगे, याद कर लेंगे तो बन जाएगा। मैं आपको देता हूं दूसरा रिपीट में, एक सीरीज को नोट करें 1 2, जो जस्ट मैं भी लिख रहा था 8 16 32 64 है वही चीज, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताने के लिए तरीका अपनाया है। डबल, सबको डबल कर रहे हैं, कोई रटना भी नहीं है कि कोई है, सबको डबल। देखिए 1 का 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 2 56 है, फिर कितना है 512 है, अब फिर 1024। इतना याद कर लिएगा, इतना तो आपको यादें रहता है। यहां तक 2 और बढ़ जाइए थोड़ा सा, है ना, इतना तो आपको यादें रहता है। 1 2 4 8 16 32 64 और 10 1000 से ज्यादा तो पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो भी आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा पूछता ही नहीं है। लेकिन अब देखिए हम कुछ लेते हैं आपको लंबा चौड़ा करके अगर हम लेते हैं 260 का बनाना है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, हमको 260 में डेसिमल में दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है बताइए यहां पर बाइनरी में क्या होगा, तो 260 जैसे ही बोला चालू कर देंगे अपना 1 2 4 8 16 32 64, जब तक चलते जा रहा 128 और 256 यहां तक, उसको तो 512 ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा नहीं, यहां तक लेंगे। तो देखिए हम इधर से शुरू करेंगे, हमको 260 किस किस को जोड़ने पर 260 आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट मेरा पहला तो सबसे बड़ा एक ईद जुटी जाएगा 256, अब 256 में कौन सा घट रहा है 60, हमको खाली दिमाग लगाना है, और 4 घट रहा है तो 4 को खाली जोड़ देंगे। तो बाकी पे क्या करेंगे, तो बाकी पर लड्डू बैठा देंगे, ये लड्डू खा लेंगे लोग, है ना। तो बस कितना देर लगा बताइए, हमको कोई भागा नहीं देना पड़ा। 1 और 5 को शून्य बैठाइए, 1 2 3 4 1 5 और 100। इतना लंबा का मिनट लगा, मात्र 15 से 20 सेकंड में आपका हिसाब तैयार हो गया। कहां लगा, है ना। तो आप इस हिसाब से बनाएं, लेकिन यही 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस सीरीज को थोड़ा 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्या करना है, 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 32 64 128 256 512 1024, 2-3 बार बनाएंगे तो आपका काम देगा। और कितना आसान, मैंने 260 का जब बनाने लगा कुछ नहीं किया, मैंने सीरीज को लिखा,
56 तक क्यों नहीं गए, आगे क्यों नहीं गए, क्योंकि तुझे 60 कौन बनाना था, आगे जाए तो बड़ा हो जाएगा, तो हम तुझे 56 तक ही ले लिए, और 56 चूंकि बड़ा अंक है इसमें जोड़ लिए, और इसमें क्या जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, सीधे 4 आ गया मेरे पास। बस जिसको जोड़ेंगे उसके माथे पर 1 और बाकी पर 0 कर दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। चल हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, जिससे मैं अब लेता हूं आपको मैं ले रहा हूं 50 का लेता हूं, जैसे मान लेते हैं 50 कैसे बनेगा, फिर लीजिए सीरीज में 1 2, आप लोग इतना कॉलम को बिठाइए, 16 32, देखिए 64 ज्यादा हो जा रहा है ना, 32 तक ही जाएगा, 50 ज्यादा क्या होगा, 64 लेंगे ज्यादा हो जाएगा, नहीं लेंगे 32 तक। अब 32 16 कितना होता है 48, तो ये तो 2 को जुट ही जाएगा, इधर से जोड़ना शुरू करेंगे जल्दी आसान रहेगा, 32 16 48, अब कितना बचा हमारे पास 2 बच रहा है, केवल 2 को लेंगे, बाकी क्या हो जाएगा ये 0 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 1 0 0 1 0। कितना आसान है। तो दार्शनिक पद्धति से अगर हमको बनाना है बाइनरी पद्धति में यानी कि द्विधारी पद्धति में, तो इससे इजी ट्रिक क्या हो सकता है, ये दूसरा क्लास चौथा क्लास का बच्चा भी सीख सकता है, आप लोग तो टीचर ही हैं, है ना, आप लोग भाई तो खुद पढ़ा रहे हैं, खुद सबको ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब बिहार अलग ही दिशा में जा रहा है अच्छी बात है कि सभी बच्चे को आप अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। आप तभी आदर्श शिक्षक कहलाएंगे जब बच्चे को खुश नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत है। बच्चे को खुश करना ही करना है, उसको विद्वान नहीं बनाना, लेकिन जो उसका नीड है, जो उसका सिलेबस का है, उसको अकॉर्डिंग जरूर पढ़ाइए, है ना, उतना बच्चा आगे बेस मजबूत इसी से होता है, बेस मजबूत हो जाएगा तो फिर बच्चा खुद भी पढ़ के आगे बढ़ सकता है। तो हम समझते हैं कि जो भी क्वेश्चन यहां से आएगा, जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन बनवा देते हैं आपको, सी नंबर। अब हम भाग विधि भूल जाएंगे, अब सीधे डायरेक्ट कर लेंगे इस सीरीज से, है ना। जैसे मैं अभी लेता हूं 100 का बनाते हैं, चलिए 100 बनाते हैं, कैसे बनेगा 100 का, लीजिए कुछ नहीं है, 1 2 4 8 16 32 64, इस बार कितना आ रहा है देखिए तो 128, ज्यादा हो जा रहा है, छोड़ देंगे। अब हमको 100 लाना, हम बार कर रहे हैं, इधर से शुरू करेंगे, 16 32 कितना हो गया 96, देखिए 16 32 96 तो ही होता है, 4 और कट रहा है मेरा, बस दिमाग में इतना लगना, इतना खाली दिमाग लगना है, और 4 हो गया, बस 100 पूरी गया मेरा ना, 16 32 96 और 4, अब बाकी 0 0, यही मान यहां पुट कर दीजिए इक्वल टू में 1 1 0 0 1 0 0। क्या लगा, मात्र 15 मिनट के क्लास में आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब आधा मैंने खत्म किया, अब मैं उल्टा चलता हूं, अभी था मैंने दार्शनिक में दिया हुआ था और उसको क्या चीज में बदल रहा था, बाइनरी में, अब मैं बाइनरी में है उसको मैं क्या चीज बदल रहा हूं, दार्शनिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्या रहेगा, पहले द्विधारी पद्धति दिया रहेगा, तो दोनों सीख लीजिए, द्विधारी पद्धति में दिया रहेगा, से बदलना क्या चीज में, दशमलव पद्धति या दार्शनिक पद्धति में। अभी भी उसी जो अभी आप कर रहे हैं वही चीज कर रहे हैं, बहुत आसान है ये में बदलना। चलिए पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से करते हैं। कुछ नहीं, हमें 1 0 0 1 लिए और यहां पर ये दिया हुआ ऐसे, और कहेगा डॉट डॉट डॉट, बोलिए यहां पर 10, क्या भराएगा, वरना यही तो है द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति में क्या हो, जो 0 1 से बने, अब बेस उसका हमेशा 2 रहे, है ना, 0 1 से तो दार्शनिक पद्धति बन जाता है, इसे 10 हो गया, है ना, वही तो बनेगा 0 1 से ना, लेकिन वो उस पर बेस क्या रहता है 10। लेकिन यहां पर देखिए बेस क्या दिया हुआ 2, कुछ नहीं करना है, इस तरह का प्रश्न जब भी करना है कुछ नहीं दिखा। देखिए मैंने अभी सीरीज क्या बताया था, फिर से मैं लिख देता हूं, 1 2 4 8 16 32, इतना बार लिखो कि याद हो जाए आपको, 64 128, जिसे मुझे याद है 256 512 1024। अब कुछ नहीं करना है, आप इसके सामने का यहां लिख दीजिए, जो सीरीज को नोट कीजिए, 1 2 4 8, ये है, ये तो और आसान हो गया, बस कैंसिल कैंसिल, 8 और 1 9 ही लिखा हुआ था, इससे आसान क्या होगा। इंटेलिजेंस तो और उसमें थोड़ा सा ज्यादा जोड़ना भी पड़ता था, इधर लिखा हो खाली खाली लिख देना, सीरीज को खाली उतार लेना, जो भी कर रहे थे, तो कितना आसान हो गया। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, अगर इस तरह से दे दे, अब बनाइए रहा थोड़ा सा क्वेश्चन जरा, जब तो बनेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना, बनाइए।
बनाइए, आपको 15 मिनट 15 सेकंड का समय देता हूं। कैसे बनेगा? फिर से वही सीरियल अपनाएंगे, एक यहां रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 8 रखेंगे, और 8 बच जाता है 16। देखिए क्या होगा, 0 खाली कैंसिल कर दीजिए, बाकी क्या बचा? 16 8 24, 24 2 26 और 1 27। कितना आंसर है? कितना आसान है। आप इस तरीके से करेंगे तो फटाफट बनेगा। खाली सीरीज को याद रखना, बाकी कोई अंक। एक और मैं लेता हूं, 3 क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको सब तरह से पारंगत हो जाए। कभी कभी आपको ऐसे ऐसे करके देगा, लीजिए हम दे देते हैं ऐसे करके। 0 नहीं देगा, क्या दिक्कत है? घबराना क्या है? 0 नहीं दे तो उससे क्या अंतर पड़ता है? 4 को दिया 1 1 1 और 2 दिया कि 10 कर रहा है, यानी कि आपको इस तरह का दे दिया कि द्विधारी पद्धति में है, इसको क्या बदलना है? 10वीं पद्धति में बदलिए। क्या होगा? 1 2 4 और 8, ये ना। इसमें 0 नहीं तो कैंसिल नहीं होगा, सब जुड़ जाएगा। 8 4 12 और 2 14 और 1 ये 15 का लिखा हुआ है, हो गया कंप्लीट। नहीं है, नहीं है, रह गया तो ठीक है, आपके लिए अच्छा है, नहीं तो पूरा का जोड़ दीजिए। इससे आसान क्या होगा? हम समझते हैं। अब इस पर मैं आपको कुछ 10-15 क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस करा देता हूं। मेरे पास स्लाइड है, पहले मैं पढ़ा दिया कैसे बनाना है। चलिए मैं अब स्लाइड पे आता हूं। लीजिए पहला क्वेश्चन, बाइनरी नंबर सिस्टम से 24 का बनाना है। बनाते चलिए, हाथ जरा साफ होगा, आपका प्रैक्टिस जरूरी है। कैसे बनेगा? 24 का बनाना है, मैंने फिर बताया था 24 कैसे बनेगा। 1 2 4 8 16, बस इतना जाएगा ना, 32 तो आएगा नहीं। 24 आया तो कैसे होगा? ये तो 24 हो जा रहा है, तो 1 1 और 0 0 0, तो 1 1 0 0 0, आंसर बी। कितना इजी है, कितना देर लगा, है ना। तो द्विधारी संख्या पद्धति का मैंने क्वेश्चन दिया है। ये 100 का मैंने भी बताया भी था, फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूं। 100 का भी क्वेश्चन आया है ना। 100 का कैसे करेंगे? चलिए फिर से लिखते हैं 100 के लिए। 1 2 4 8 16 32 64, इन का 128 हो जाएगा। तो कितना आएगा देखिए, ये दोनों 96 आ गया, 1 1 और फिर 4, ये नहीं था, बाकी 1 1 0 0 1 0 0। देखिए तो 1 1 0 0, ये तीसरा। कितना देर लग रहा है? तो आप इस तरह से बनाइए सबको। एक को देखिए 500, बहुत अच्छा लंबा चौड़ा दिया गया है। 500 वाला देखें, इसको थोड़ा मिटाता हूं। तो कभी कभी जोड़ घटा भी देगा तो घबराने की बात नहीं है, बन ही जाएगा आपका। चलिए 500 का बनाइए तो कैसे बनेगा? 2 आंसर बना दिए, 2400 तो मैंने बना दिया। 500 कैसे बनाएंगे? देखिए 500 में कैसे बनेगा, इसी तो बनेगा जैसे बनाते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 और कितना है 128 और 256। अभी करेंगे क्या जाएगा 512 आ जाएगा, लेकिन 512 नहीं लेना है ना, क्योंकि 500 तक ही करना है ना। लेकिन 512 मैंने जानबूझ के लिखा है, लेना नहीं जरूर है, आपको यहीं तक लेना है। 1 2 4 8 16 32 64 है ना। आप चाहें तो सबको जोड़ भी सकते हैं, कौन 500 आता है, अब जोड़ने में टाइम लग जा रहा है आपको, है ना, जोड़ने में टाइम लग रहा है ना। हमको पता है क्या आएगा, अलग बात है। लेकिन अगर जब इस तरह का समस्या कि किसको किसको जोड़ें, तो अगर आपको लगता है कि जो इसके आगे वाला आ रहा है उसके आसपास यदि है तो कुछ नहीं, तरीका इसमें है। 512 में 500 घटा दीजिए, पहला चीज कितना आ गया 12, और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए 11। ध्यान क्या बोल रहे फिर से, पहले मैंने कहा 500 को चाहिए तब सबको जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन अब जोड़ने में थोड़ा समस्या ज़्यादा लंबा लग रहा है। मैंने उसका तरीका बता रहा हूं कि अगर कोई भी संख्या अगर जस्ट उसके आगे से के आसपास है, हालांकि आगे रहेगा तो आसानी है, उससे जस्ट पहले देखिए 512 से पहले ना 500 का ना, तो आसानी है बनाने। तो उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, उसको घटा दिए 12। अब 12 में 1 ही अपने मन से घटा, ये अपने एक मन से घटा दिए, कितना हो गया, ये ट्रिक मान कर चलिए, ये 11 आ गया। 11 को माइनस कर दें, 11 कहाँ कहाँ आ रहा है, 8 और 2 10 11, जो 11 आएगा उसको पहले 0 कर लीजिए, अब बाकी पर आंख मुन के 1 1 1 1। कितना आसान हो गया। यानी कभी जोड़ने में कंफ्यूज, उसका भी हम विकल्प निकाल दिए।
जो आगे आ रहा उसके आसपास यदि है तो हम पहले उसमें से, जैसे 512 आगे आता था, अब 500 का निकालना था, तो मैंने 500 इसमें घटा दिया, 12 आया, ये माइनस किया यहाँ से, -12, अब 12 में से फिर करें एक घटाने के लिए, कितना गया 11। इस 11 को कह रहे हैं कि आप जीरो वाला में जाइए, 8 2 10 1 11, उस पर जीरो, बाकी पर अपने आप ऑटोमेटिक 1 बैठ जाएगा, आपको बिना जोड़े हुए भी हिसाब बन गया। तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। तो आंसर बताइए कौन गा, एक एक कई बार आया, 5 बार, एक एक 5 बार, ये वाला है ना, ये आंसर देखिए, 5 टाइम्स 1 1 0 1 0 0, और तो नहीं कोई है, ये आंसर है, यानी 500 का बनेगा। तो और नहीं तो फिर आप वही भी कर सकते हैं, आप चाहें तो फिर ये भी तरीका अपना सकते हैं, 2 वाला करते हैं ना, 2 का भी कर सकते हैं कि 250 आएगा, फिर 0 जाएगा, फिर 125 आएगा, फिर 0 आएगा, ऐसे करके चलिए आगे बढ़ते जाइए, ये भी आएगा तरीका, ये भी 2 से भागा दे के भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन होने लगा तो मेरे पास वो भी विकल्प है, ये भी विकल्प है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कैसे बनाते हैं, कौन आपको इजी लगता है। मेरे हिसाब से तो इसका ही फायदा उठाना चाहिए, समय आपका बचाएगा। परीक्षा में एक प्रॉब्लम बनाना एक केवल नहीं है, आपको एक समय के अंदर बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, समय का बहुत बाइंड्री होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन छूट जाता है समय के कारण, क्या समय नहीं मिला सर, जानते थे लेकिन बना नहीं पाए, ये सब भी होता है। तो आपको समय का कि कैसे कम समय में सही चीज बने, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, लीजिए 200 का आ गया, अरे फिर चलिए 200 आप बना लीजिएगा, हम आगे नेक्स्ट समय देते हैं। इसको बनाते हैं 1 2, कुछ अपने से बनाइए, 1 2 4 8 16, देखिए कुछ नहीं किए हैं, ये बाइंडिंग में दिया हुआ है, फिर बनाना था, तो 0 0 कौन कौन हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 16 2 18 1 19 का था, ये कितना देर लगा। चलिए ठीक है, फिर देखिए इसको बनाइए, छठा नंबर, 1 2 4 8 16 और 32, ये हो गया क्या कैंसिल, बाकी जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 32 16 48, 48 और 2 50 इधर कर देते हैं, अब 8 4 12, 50 12 कितना हो गया, एक और भी तो है 13 भी ना, चॉइस गलत है क्या, देखिए 32 ठीक है, 6 2 48 तो हो जाएगा यहाँ पर, 48 2 नहीं, सो 2 कहाँ जुटेगा, ठीक है ना, 48 हो गया, देखिए 48 है, 2 तो कैंसिल है ना, कैंसिल है, ठीक है, 8 4 12 13 जोड़िए, ठीक है, तो हो गया 8 3 11 और 4 1 5 1 6, 61 होना चाहिए, हाँ सही है 61 आएगा, वो 2 को मैंने जोड़ दिया, यही होता है जल्दी, कि जल्दी के जाने के चक्कर में होता है। एक देखिए प्लस वाला दिया हुआ है, तब प्लस वाला भी कोई घबराना नहीं कि प्लस में हमको क्या आ गया, अगर कोई क्वेश्चन प्लस, देखिए ये था नॉर्मल था कि केवल प्लस बाइनरी करना है, अगर प्लस दे दे, गुना दे दे, भागा, कुछ भी, कुछ तो डायरेक्ट भी जोड़ने आता है, मैंने जोड़ते हैं कि 1 1 0 हो जाता है, 10 हो जाता है, यानी कि 1 1 2 को 10 मानते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, आपको जो सही रूल है उसको बता। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर, आपको दिया हुआ 1 1 1 0 1 है ना, प्लस ये है 1 1 0 1 1, ये दिया हुआ है, अकार इसको फिर से बाइंडिंग बदल देना है, तो ऐसा करते हैं, इसको पहले हम क्या चिम ले लेते हैं, डेसिमल में जोड़ लेते हैं। कैसे बनेगा डेसिमल, तो फटाफट बना लेंगे जल्दी से, 1 2 4 8 16, फिर इसको लेते हैं 1 2 4 8 16, है ना, 1 2 4 16 बराबर है, ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 16 8 16 4 20 1 28 और एक ये 29 का है, ये देख लीजिए 29 का ये है ना, 111 है ना, 1 2 4 8 16, ठीक है, ये 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 वाला बाकी रह जाएगा, ठीक है, 16 4 20 8 29 का ये हो गया, प्लस ये कितने का है बताइए, ये अभी 4 खत्म हो जाएगा है ना, तो 8 2 10 10 हो गया, ये 26 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 27 का, देखिए 27 है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 1 2 4 8 16 है ना, तो 16 8 कितना हो गया 24 और 2 1 3 27, अब इसको जोड़ दीजिए पहले, आसान रहेगा, कितना आएगा 9 7 16 और 2 2 4 1 5, यानी 56 आ गया मेरा, किसमें दार्शनिक में। 56 को फिर बदल देते हैं जैसे हम लोग करते थे, तो 1 2 4 8 16 32 है ना,
तो 32 16 कितना हो गया 48, तो मेरा ही 56 तो आगे नहीं, 48 यहाँ आ गया, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, तो ही हो जाएगा ना, 48 8 56, तो 1 2 3 बाकी को 0। देखिए तो है ऐसा चॉइस, ये है बी नंबर। 111 कितना देर लगा। अब इसको कुछ लोग डैट जोड़ते हैं, 1 1 को जोड़ते हैं, 2 और 2 को 10 कर सकते हैं, लेकिन वो गुना में फिर दिक्कत होगा, फिर ज़्यादा लंबा, फिर गुना अगर इसमें गुना जोड़ भी तो कर लीजिएगा, गुना में फंस जाएगा, भागा में फंस जाइएगा। भागा में कैसे कीजिएगा, तो भागा में करने के लिए, गुना में करने के लिए अच्छा है कि क्या करें हम इसको पहले इसको डेसिमल में चेंज कर लें, फिर जोड़ घटाव जो भी रहे कर लेते हैं, और फिर जो आता है फिर उसको कन्वर्ट करके हम बाइनरी में बदल लें। ठीक है, तो 7 तक हो गया, मैंने केवल 200 को छोड़ दिया आपके लिए। देखिए माइनस का दिया हुआ है, चलिए बनाइए, माइनस का बस 5 में और लेते हैं, कुछ नहीं, 1 2 4 8 16, ये ना मैंने सीरीज को याद रखी, बार मैं कर रहा हूं, सीरीज को दिमाग में बैठाइए, 1 2 4 8 16 32 64 128, बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, 128 256 है ना, 512 और 1024 तक कम से कम दिमाग में बैठा लीजिए। तो 1 2 4 8 कितना, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो 16 8 कितना हो गया 24 और 1 ये 25 का लिखा हुआ था, है ना, 8 1 9 915 25 हो गया। ये कितना का लिखा हुआ है 1 2 4 0 यानी कि 5 का लिखा हुआ है, यानी कितना आ जाएगा दोनों में घट के 20। तो 20 को बनाना है, 20 कैसे बनेगा, ये इसका मतलब क्या आ गया 20, तो 20 को कन्वर्ट कीजिए, 1 2 4 8 16 16 4 20, जहां जहां जुटेगा बाकी ये डबल। देखिए 10100 पहला आंसर। तो घटाओ भी कहाँ दिक्कत है, कुछ नहीं है, आप खाली इसको चेंज करके फिर घटा लीजिए, फिर वापस कर लीजिए, यही तो कर रहे हैं। जो बाइनरी में दिया हुआ है उस बाइनरी को हम डेसिमल में बदल रहे हैं, यानी 10वीं पद्धति में बदल रहे हैं। अब फिर घटा लेते हैं, फिर घटाने के बाद मेरा आ गया 10वीं में, उस 10वीं को फिर क्या चेंज कर रहे हैं कन्वर्ट हम बाइनरी में, आपका आ गया 10100। ठीक है, आइए एक देखिए गुना का, मैंने सब एक एक एग्जाम्पल दे दिया, गुना का भी दिया है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 2 4, फिर आते हैं 1 2 4, यहां कितना का 4 2 6 की 7 का है, और ये कट गया, ये कितना 4 1 5 का है, यानी 7 5 कितना गया मेरा 35, यानी 35 को बनाना है, दिमाग में रखना है, तो 35 को बनाने की जरूरत है 1 2 4 8, ये हाथ थोड़ा तेज चलना चाहिए। 35 कैसे बनेगा, 32 तो आ ही गया, और 2 1 34 1 35, यानी इस पर होगा और इस पर 1 होगा, बाकी पे क्या होगा 0। तो 1 0 0 1 1, देखें 1 0 0, कोई है ऐसा चॉइस, सी नंबर आ रहा है, गुड, सी नंबर 1 0 0 1 1। देखिए एक भागा भी दिए, हम जानबूझ के दिए सबका, ये गुना भी सीख लीजिए, घटाव भी सीख लीजिए, जोड़ भी सीख लीजिए और भाग भी सीख लीजिए, है ना। देखिए भाग में कैसे दिया हुआ है, एक भागा में ऐसा दिया रहेगा जो कट जाएगा कम से कम, हम यहाँ दशमलव वाला नहीं बता रहे हैं। 1 2 4 8, देखिए कितना होगा 8 4 12 और 2 14, ये 15, इसका कितना आ गया 15 का आ गया, ये भागा दे रहे हैं 1 2 4, एक ये 5 है, तो 15 में 5 से भाग में कितना आएगा 3, तो 3 वाला कौन होगा, 3 कैसे बनेगा भाई, 1 2 4 तो दें, तो 1 2 3 2 1 बनेगा, यानी यहां भी 1 1 यहां भी 1 1 1 है डोसा। अच्छा देखिए यहाँ पर डबल आंसर आ गया, कोई बात नहीं, एक को सुधार लीजिए, यहाँ पर इसको कैंसिल करके 1 1 कर लीजिए, ये दोनों सेम हो गया, टाइपिंग मिस्टेक था, है ना, तो ये सही हो गया। तो आपको इस तरह से गुना वाला भाग वाला कुछ भी आए, पहले उसको डेसिमल में बदल लीजिए और फिर डेसिमल में करके उसको आगे बढ़िए। देखिए ये आपका हमने कुछ क्वेश्चन बैंक से लिया है जो थोड़ा सा हायर लेवल का, ये आपका नेट यूजीसी जो नेट होता है उसका एग्जाम का क्वेश्चन है, उसमें भी काम आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है। लिखा है 23 को दोहरा, कई के द्विधारी संख्या पर लिखता है दोहरा समानार्थी, यानी बाइनरी इक्विवेलेंट का पूछ रहा है, तो 23 का कैसे बनेगा। 23 का यदि बनाना चाहें बनाते हैं, 23 का 1 2 4 8 16, है ना, 23 कैसे बनेगा 16 4 20 और 23, यानी इसको 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 जोड़ेंगे, ये नहीं जुटेगा, तो 1 0 1 1 1 0 1 1, ये स्पेशली नेट के लिए था, नेट में एक बार परीक्षा में आ चुका है, यूजीसी नेट जो कर देते हैं, जेआरएफ नेट के लिए, उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है ना,
सामान्य अध्ययन जो उनका पहला जनरल अवेयरनेस, उसके अंतर्गत आता है ईजीसी में। तो वहाँ भी क्वेश्चन कुछ मैथ के रहते हैं, और उसमें एक क्वेश्चन तो बाइनरी का फिक्स ही है, चाहे वो ऑक्टल का हो, चाहे वो बाइनरी का हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल का हो, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा रहता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 23 का, इसलिए वहीं से रखा हूँ। अब आपको समझ लीजिएगा कि दोहरा समानार्थी का मतलब क्या हुआ, वही द्विधारी पद्धति बोल रहा है। आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाइनरी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब बराबर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आपको सब बन जाएगा, अब आपको बनाने के फटाफट बन जाएगा। चलिए 35 को कह रहा है बनाने, क्या बनाना है 35 को, फटाफट बन जाएगा। देखिए 1 2 अब इतना सीख लिए हैं, खाली प्रैक्टिस करना है। 32 35 कैसे आएगा, 32 तो खुद ही हो गया, और 2 34 से बस इस पर जिसको जुटेगा माथा पर 1 1, बाकी 0 0। तो 1 0 0 0 1, देखिए कहाँ है 1 0 0 0 1, फटाफट है। अब एक करा करना है, यदि दार्शनिक संख्या का 48 दिया हुआ है, अब करा के 51 का निकालते हैं। 51 कैसे निकालिए 51 का, 1 2 4 8 16 32, 32 16 48 यही हो गया, और 3 और चाहिए हमको, एक ये है, ये 0 0 ये 1 1, 1 1 0 0 1 1। देखिए 1 1 0 0 1, कितना देर लग रहा है, सीख गए हैं तो कुछ नहीं है, एकदम 15 से 20 मिनट के अंदर में आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। देखिए लिखा है 10 आधारी, 61 दिया हुआ आपको, देखिए जानबूझ के बेस दिया हुआ को कह रहा है द्विधारी में बदलिए, तो 61 कैसे बदलेगा, देखिए 1 2 4 8 16 32, आगे नहीं जाएगा, तो 32 16 48, अब 48 अब 8 56, 56 और 4 60 हो गया ना, 61, यानी इसको छोड़ के, यानी ये छोड़ के बाकी सब जुट जाएगा। तो देखिए 4 को 1 1 होना चाहिए, और 0 1 ये वाला है, बी इन आंसर। अब कोई चीज रहे 61 रहे 62 रहे 65 रहे 100 रहे 200 रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता है ना। नेक्स्ट, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और बनाइए। चलिए आपको होमवर्क में रखते हैं, ये 15 नंबर और 16, ये आपका होमवर्क है आपका। जब मैं नेक्स्ट आऊँगा वीडियो में कुछ, अब आपने अब 99 और 71 को बनाना आपको काम है। इसके बाद भी है, लेकिन वो देखिए मेरे पास जो स्लाइड है, अच्छा हटा दिए, कोई बात नहीं है। तो 10 आधारित संख्या 71 को, यानी कि पूरा बाइनरी, यानी आप ये सीख गए कि कोई भी दार्शनिक पद्धति में दिया हुआ है, मैं इसको बता नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको होमवर्क में डाल दिया हूं, इतना मैं बता दूं कि इसको बताना कुछ काम ही नहीं है। दार्शनिक पद्धति से कैसे हम आपका द्विधारी पद्धति में बदलते हैं, आज मैं इस पर चर्चा किया। और फिर द्विधारी पद्धति से द्विआधारी पद्धति से क्या बनाया मैंने, दार्शनिक पद्धति, दोनों तरीके से। और दोनों का ऐसा है, भागफल गुना जोड़ करके भी देगा, घटाव कर देगा, गुना करके देगा, तो भी गलती होने की संभावना नहीं है। आप एक भाग विधि से बना सकते हैं, या जो मैंने सीरीज पढ़ाया है 1 2 4 8 16 32 64 है ना 128 256 और वो वाला 512 वाला, तो आप उसके आधार पर बना सकते हैं। जो मेरा, अब मैं यहीं रोक रहा हूं, जो इसके बाद में क्लासिफिकेशन लूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्योंकि मैं नंबर सिस्टम चालू किया हूं, तो अगली बार बताऊंगा कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, इमेजिनरी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, सम विषम क्या, पूर्णांक क्या, इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है ना, शांत क्या होता है, अशांत संख्या कौन होता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वहां से मैं नेक्स्ट टाइम का आपका वीडियो लेके आऊंगा, है ना। तो अगला क्लास ध्यान, अगर आप पहले से पढ़ के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। नोट लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ, मैं पहले बता रहा टॉपिक क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर की क्लासिफिकेशन, है ना, कि कैसे किसको हम आभास संख्या कहेंगे, 1 से 50 में कितने आभास संख्या होते हैं, कौन आभास संख्या, एक परफेक्ट नंबर आने लगा है, पूर्ण संख्या क्या होता है ना। तो थोड़ा सा कुछ क्लू है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, तो वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन आप इसको जाकर पढ़ें, और कहीं क्वेश्चन बैंक में, कहीं कुछ गाइड में मिलता है, तो आप द्विधारी पद्धति का क्वेश्चन अगर दार्शनिक पद्धति से द्विधारी और द्विधारी पद्धति से आता है उसको बना डालें, और खुद अपने तो पढ़े ही, दूसरे शिक्षक को भी पढ़ने का मौका दें। मेरा वीडियो कृपया करके शेयर करें, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।